नादे अली पढ़ना कैसा और इसी तरह या अली मदद, ये कहना कहाँ से साबित है? नादे अली जो पढ़ा जाता है ये बहुत से मशाइख से साबित है। कुतुब हदीस के अंदर तो इसका तज़किरा नहीं है, अलबत्ता बकसरत मशाइख का ज़िक्र इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, बड़े बड़े अफराद और मुहद्दिसीन का भी आपने तज़किरा फ़रमाया कि बाकायदा ये वज़ाइफ़ के तौर पर वज़ाइफ़ की कुतुब में कि जिसे इतने ज़्यादा उलमा ने इसे नकल किया है, तो इस तौर पर फरमाया कि ये बिल्कुल साबित है और इसको पढ़ा जा सकता है। इसमें पढ़ने में कोई किसी तरह का शुबे वाली बात नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ रहा या अली कहना, या अली मदद कहना, तो या अली मदद बिल्कुल कहा जा सकता है। अकीदा ये होना चाहिए कि मददगार वो अल्लाह की ज़ात है, हकीकी तौर पर मदद अल्लाह ही फरमाता है। रब न चाहे एक ज़र्रा इधर से उधर नहीं होगा, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के इذن से ही वो ज़र्रा इधर से उधर होगा। तो जो मदद है वो भी अल्लाह ही मालिक व मुख्तार है उस मदद का, हकीकी मालिक भी वही, मुख्तार भी वही। वो न चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने ही जिनको ताकतें दी हैं, अल्लाह ने ही जिनको ये इस्तिताअत दी है कि वो अल्लाह की अता से मदद करें, तो उनमें फ़रिश्ते भी हैं, उनमें अंबिया किराम भी हैं, उनमें अल्लाह के प्यारे नेक बंदे औलिया किराम भी हैं। और औलिया किराम में सबसे अफजल तरीन जो कैटेगरी औलिया की है वो हज़रात सहाबा किराम हैं, और हज़रात सहाबा किराम में से भी सबसे जो अफजल तरीन सहाबा हैं खुलफ़ाए राशिदीन हैं, और मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं, चौथे खलीफा हैं। तो ये बात याद रहनी चाहिए कि जब हम अल्लाह के किसी प्यारे को मदद के लिए बुलाते हैं तो ये अकीदा, इस अकीदे के साथ कि अल्लाह मददगार है, अल्लाह की अता से ये मदद करेंगे। तो कुरान पाक में फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, बेशक अल्लाह वो मौला, जिब्रील वो मौला, मौला का मतलब मददगार, अल्लाह मददगार, जिब्रील मददगार और नेक मोमिन मददगार। ये तो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। इसी तरीके से आप अगर देखें तो जंगे बदर में, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद किसने की? अगर आप इस तरफ जाएंगे तो मुसलमानों की मदद किसने की, तो हर बच्चा बच्चा बोलेगा मुसलमानों की मदद कुरान ने बयान किया, फरिश्तों ने की है। तो फरिश्ते अल्लाह की अता से जब मदद कर सकते हैं तो फिर अल्लाह के नबी क्यों नहीं कर सकते, औलिया किराम क्यों नहीं कर सकते? हदीस पाक में इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब तुम किसी ऐसी जगह पर भटक जाओ, सुनसान इलाके में हो, और वहाँ तुम्हें कोई भी उनसियत देने वाला, मदद करने वाला, कोई बात करने वाला आदमी नहीं मिलता, तो उस वक्त भी ये कलिमात करो, आईनूनी या इबादल्लाह, अगीसूनी या इबादल्लाह। ये कलिमात रिवायात में बयान किए। फरमाया कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि हम उन्हें नहीं देख रहे, मगर वो वहाँ मौजूद रहते हैं और वो मदद भी करते हैं। तो इसलिए इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ कि अल्लाह मददगार है, अल्लाह की दी हुई ताकत से अल्लाह के नेक बंदे भी मदद करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी मदद करते हैं, अल्लाह के अंबिया किराम भी मदद करते हैं। तो जब अकीदा ये है तो फिर किसी तरह का कोई शिर्क का भी शायबा नहीं है। शिर्क वो होता है कि जो चीज़ जैसे आप अल्लाह के लिए मान रहे हैं दूसरे के लिए भी वैसे माने। हालांकि इतना वाज़ेह फ़र्क है, अल्लाह ज़ाती तौर पर मालिक व मुख्तार है, और हम जो हैं वो अल्लाह की अता से अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया। मिसाल के तौर पर हमारी आंखें हैं, हम देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप लोग सब देख रहे हैं। तो ये क्या है? बसीर, यानी देखने वाले को क्या कहते हैं? बसीर, देखने वाला। अल्लाह भी बसीर है, हम भी बसीर। तो रब देखने में आंख का मोहताज नहीं है, हम जो देख रहे हैं आंख के मोहताज है। रब ताला वो ज़ाती तौर पर अपनी ज़ाती तौर पर अल्लाह की ये शानें हैं, मगर हमें आंखें कहाँ से मिली? अल्लाह ने अता की हैं। तो कितना एक वाज़ेह फ़र्क है। ये सिर्फ एक बताने के लिए कहा है। इसके अलावा आप कई तरह की चीज़ें ऐसी होंगी, शिफा अल्लाह ने देनी है, मगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कहते भी हैं डॉक्टर ने शिफा दे दी, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसके हाथ में शिफा है। तो मुराद उससे क्या होता है? डॉक्टर ज़रिया बन गया, हकीकी शिफा अल्लाह की ज़ात देने वाली है। तो यही मामला यहाँ है कि ये औलिया किराम या अंबिया या हज़रात सहाबा किराम ये ज़रिया और सबब बन जाते हैं, हकीकी मदद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही वो होती है।